हेलो दोस्तों, बहुत घूम लिए शिमला और गोवा। अब हम आपको एक ऐसे हिल स्टेशन पर लेकर चलते हैं जो स्वर्ग से भी खूबसूरत हिल स्टेशन है। तो चलिए झोला उठाइए और पहुंच जाइए ऊटी। ऊटी जहां है नीलगिरी जैसे पहाड़, खूबसूरत ऊटी झील, डोडा बेटा जैसे विशाल और ऊंचे पर्वत के लिए जाना जाता है। अगर आपको शांति और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश है तो ऊटी आपके लिए परफेक्ट से भी परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अगर आपको ऊटी की बेजोड़ सुंदरता को करीब से निहारना है तो पहुंच जाइएगा तमिलनाडु। जैसे ही आप ऊटी पहुंचेंगे, बस स्टैंड के आसपास अच्छा सा होटल ले लेना, खा पी कर आराम कर लेना होटल में। फिर 12 बजे से चल देना खूबसूरत रोज गार्डन की घुमाई करने के लिए, जो बस स्टैंड से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। 40 रुपए की टिकट लेना और घुस जाना रोज गार्डन में। जैसे ही आप रोज गार्डन में घुसोगे, तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। एक साथ शायद आपने इतने सारे गुलाब किसी और गार्डन में देखे ही नहीं होंगे जितने गुलाब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। साथ ही इन गुलाबों से आती महक आपका दिन बनाने के लिए काफी है। सारी थकान छू मंतर हो जाएगी। बस मन करेगा कि इन्हें निहारते ही रहें और इनमें से प्यारे प्यारे फूल चुनकर हम अपने पार्टनर को दे दें। लेकिन हमें इन फूलों को तोड़ना नहीं है, क्योंकि डाली पर लगे हुए ये ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। फूलों को तोड़ना नहीं है। रोज गार्डन 9 बजे से 4 बजे तक खुला रहता है। रोज गार्डन के कुछ ही दूरी पर आपको मिल जाएगा बॉटनिकल गार्डन। अगर आपको हरे भरे पेड़ पौधों से प्यार है तो फिर किस बात का इंतजार। 50 रुपए का टिकट लेकर घुस जाइएगा इस गार्डन में। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पौधे को निहारना है आपको बॉटनिकल गार्डन में 650 से भी अधिक प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। यहाँ आकर आपको अलग ही शांति महसूस होगी। बॉटनिकल गार्डन में आपको बहुत पुराने पेड़ भी देखने को मिलेंगे। और हाँ, यहाँ पर आपको मंकी पजल ट्री भी देखने को मिलेगा, जो एक अलग ही प्रकार का पेड़ है। यहाँ पर ढेर सारी फोटो लेना बिल्कुल मत भूलना। ये गार्डन सुबह के 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। अगले दिन नाश्ता पानी करने के बाद पहुंच जाइएगा कुनूर। आप नीलगिरी टॉय ट्रेन से पहुंच सकते हो। अगर आप ऊटी आए हैं तो टॉय ट्रेन में बैठना तो बनता ही है। चाहो तो फर्स्ट क्लास की टिकट ले लेना, जिसके लिए आपको खर्च करने होंगे 290 रुपए। यदि आपको भीड़ भाड़ से कोई दिक्कत नहीं है तो आप सेकंड क्लास की टिकट ले लेना। इसके लिए आपको खर्च करने होंगे सिर्फ 80 रुपए। टिकट लेकर बैठ जाना आप नीले रंग की खूबसूरत रेलगाड़ी में। अगर आप 9:15 पर ट्रेन में बैठ जाएंगे तो 10:20 तक ये आपको कुनूर पहुंचा देगी। रेलगाड़ी में बैठकर आपको ऊटी का इतना खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा कि बाकी सारे नजारे तो आपको फीके लगने लग जाएंगे। नीलगिरी पहाड़, बड़े बड़े पाइन के पेड़ देखते देखते कब आप कुनूर पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कुनूर पहुंचने के बाद आप कुनूर के लोकल रेस्टोरेंट में कुछ खाना पीना खा लेना, क्योंकि भूख भी लगाई होगी। और इसके बाद चल देना है आपको डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट देखने के लिए। अगर आपको भी ट्रैकिंग से प्यार है तो ये व्यू पॉइंट आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। तो 30 रुपए की टिकट कटवा के आपको घुस जाना है डॉल्फिन नोज दिखने वाले पत्थर को देखने के लिए। यह कुनूर का सबसे फेमस व्यू पॉइंट है। यहाँ से आपको नीलगिरी पहाड़ों का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर घुड़सवारी का भी आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर ना ही ज्यादा सुबह के टाइम आना है और ना ही ज्यादा शाम के समय, क्योंकि इस समय पहाड़ों पर धुंध छा जाती है तो आपको साफ सुथरा दिखाई नहीं देगा। धुंध के पीछे छुपे हुए बादल दिखाई देंगे। नेक्स्ट डे आप चल दीजिएगा डोडा बेटा पीक पर, जो ऊटी का सबसे बड़ा पहाड़ है और बहुत ही खूबसूरत भी। अगर आपको बादलों से घिरे नीलगिरी पहाड़ों को देखना है तो सुबह 7 बजे ही पहुंच जाइएगा डोडा बेटा पीक पर। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चढ़ाई भी करनी होगी, तो कुछ खा पी कर आइएगा, वरना आपकी हालत पतली हो जाएगी। और हाँ, फोटो लेना बिल्कुल मत भूलना, लेकिन सिर्फ व्यू पॉइंट की ही नहीं, अपनी भी बहुत सारी फोटो ले लेना। डोडा बेटा पीक पर जाने के लिए आपको 10 रुपए की टिकट लेनी होगी, जो इस खूबसूरत पहाड़ के आगे कुछ भी नहीं है। तो जरूर जाइएगा यहाँ पर। अगर डोडा बेटा पीक की चढ़ाई करने के बाद भी आपका मन नहीं भरा है तो डोडा बेटा पीक से ही 10 मिनट की दूरी पर ही एस्टेट व्यू पॉइंट है, जहाँ आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। अगर आपको चाय पसंद है तो आप ये जगह बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहाँ बहुत ही विशाल चाय का बाग है। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि यहाँ जाने के लिए पैसे नहीं लगते, आप फ्री में घूम सकते हैं।
और फ्री में अगर हमें इतना प्यारा व्यू पॉइंट मिल जाए तो हम कभी मिस करेंगे भला। हम यहाँ जरूर जाएंगे। ये व्यू पॉइंट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है, तो आप जरूर पहुँच जाइएगा और ढेर सारी फोटोएं क्लिक कीजिएगा। और शाम के समय 4 बजे पहुँच जाना है ऊटी लेक की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करने, जो कि ऊटी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। जैसे ही आप 15 रुपए की टिकट लेकर अंदर जाओगे, बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी ऊटी झील देखकर आपकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। इतना खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हो, चाहो तो आप पैडल बोटिंग कर लेना, नहीं तो मोटर बोटिंग का ही मजा उठा लेना। पैडल बोटिंग के लिए आपको खर्च करने होंगे 350 रुपए और मोटर बोटिंग के लिए आपको खर्च करने होंगे 950 रुपए। आपका जो मन करे, सुटेबल हो वही कर लेना। ऊटी झील को निहारने का समय है सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का, तो आप समय से ही पहुँच जाइएगा। अगर आपको बोटिंग नहीं करनी हो तो झील के किनारे बैठकर इस खूबसूरत से व्यू पॉइंट को निहार ही लेना, आपको आनंद आ जाएगा। बहुत सुकून मिलने वाला है आपको यहाँ पर। आप झील की खूबसूरती में ना खो जाएं तो कह देना। अगर आप ऊटी आए और आपने यहाँ की चॉकलेट नहीं चखी तो आपको पता कैसे चलेगा ऊटी के मशहूर चॉकलेट का स्वाद। यहाँ से जाते टाइम आप अपने साथ ढेर सारी चॉकलेट, अलग अलग फ्लेवर की चाय पत्ती और नेचुरल नीलगिरी ऑयल ले जाना बिल्कुल मत भूलना। एक तो आप घर वालों को साथ नहीं लेकर आए और उनके लिए कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे, ये तो नाइंसाफी होगी ना। ऊटी आप किसी भी समय घूमने आ सकते हो। यहाँ साल के 12 महीने अच्छा और सुहावना मौसम रहता है। अगर आप मार्च से जून के महीने में घूमने आते हो तो आपको खिले हुए फूल और हर तरफ हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी। आप ठंड के समय में भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। अगर आप ठंड के समय में ऊटी आते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े भी लेकर आएं। आपको ऊटी में महज 500 से 700 रुपए में टेस्टी साउथ इंडियन खाना खाने को मिल जाएगा। होटल आपको 2000 से 3000 रुपए में अच्छा सा मिल जाएगा और टैक्सी का किराया आपको पड़ेगा 2000 से 3000 रुपए का। आप ऊटी ट्रिप के लिए 9 से 10 हजार का बजट बना सकते हैं। इतने बजट में आपकी ऊटी की घुमाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आप सड़क मार्ग से ऊटी आना चाहते हो तो ऊटी के लिए दक्षिण राज्य के बेंगलोर, कोचीन, मैसूर, कोयम्बटूर से सीधी बस उपलब्ध है। यदि आप रेल मार्ग से आना चाहते हो तो आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन मेट्टुपालयम स्टेशन पड़ेगा। मेट्टुपालयम स्टेशन ऊटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आप ऊटी के लिए कैब या टैक्सी कर सकते हैं। यदि आपको रोमांचक सफर का आनंद उठाना है तो आप टॉय ट्रेन से भी ऊटी पहुंच सकते हैं। और अगर आप हवाई सफर तय करते हैं तो आपको पहले कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर आना होगा। तो आइएगा, एंजॉय कीजिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।